अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हैदर-ए-निस्वां चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुमताज़। आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नौजवान बच्चों के माँ बाप को अपने बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, माँ बाप का रवैया बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि नौजवान बच्चे जो बचपन के दौर को पार करते हुए एडोलेसेंट एज में दाखिल होते हैं, वो किन नफ्सियाती तब्दीलियों से जूझ रहे होते हैं। हर माँ बाप को ये जानना बेहद ज़रूरी है ताकि जब आप उनके साथ हैंडल करें तो आपको आसानी हो और बच्चों में और आप में एक अच्छा रिश्ता कायम हो सके। लिहाजा इन चंद बातों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि कम वक्त में ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन चंद बुनियादी बातों पर तो हम बात करेंगे ताकि कुछ हद तक पेरेंट्स को क्लैरिटी आए। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब कभी मेरा नया वीडियो आए तो आपको इसकी इत्तला मिलती रहे। चलिए वीवर्स, देखते हैं आज के नौजवान बच्चों को यानी एडोलेसेंट या टीनेजर्स को किन हालात का सामना है। इनमें ज़्यादातर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने इमोशंस या अपनी सोच किसी के सामने रख भी नहीं सकते। दरअसल जब बच्चा बचपन के दौर से बाहर निकलता है और नौजवानी के दौर में दाखिल होता है तो उसमें कई एक शुबहात और शुकूक जन्म लेने लगते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनके ख़यालात में चेंजेस आते हैं, उनकी सोच में चेंजेस आती है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। उनके ख़यालात ख़ुद अपने ही ख़यालात से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनके जहन में एक कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है और वो परेशान कुन और मुश्किल और दबाव से भरे हुए हालात का भी सामना कर सकते हैं। जबकि पिछले दौर में माजी में नौजवान लड़के और लड़कियां अपने बुज़ुर्गों की बात को वैल्यू देते थे, इनसे मशवरा किया करते थे, अपने बड़ों की अक्लमंदी और सलाहियतों का फ़ायदा उठाते थे, बड़ों के फ़ैसले पर अमल किया करते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम में नौजवान नस्ल को अपने घर और फैमिली मेंबर्स के अलावा दीगर लोगों से भी अच्छे खासे कांटेक्ट बने हुए हैं। सोशल मीडिया, जहां पर फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और दीगर कई एक ऐसे ज़राए हैं जिसके ज़रिए उनकी पहुंच काफ़ी लोगों तक हो चुकी है। मीडिया के ज़रिए अब नौजवान नस्ल दीगर तहज़ीबों के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है। सोशल मीडिया पर नौजवान पर्सनल कांटेक्ट बना रहे हैं और तो और जो कुछ लोग सफ़र के ज़रिए भी, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक गांव से दूसरे गांव या एक स्टेट से अदर स्टेट्स जाकर भी वो लोग एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की तहज़ीब को सीख रहे हैं, देख रहे हैं, जांचने का उनको मौका मिल रहा है और दीगर तहज़ीबों से मुतासिर हो रहे हैं और मुतासिर होकर अक्सर नौजवान उनके नक्श कदम पर चलना भी शुरू करते हैं। तो कहीं इनकी नखाली में लग जाते हैं तो कहीं अपने रवैयों को दीगर तहज़ीबों के मुताबिक ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में नौजवानों को सबसे पहले जो मुश्किल पेश आ रही है वो है एडजस्टमेंट इशू। ये क्या होता है एडजस्टमेंट इशू? जब बच्चों के जहन में बहुत सारी चीज़ें उनके सामने पेश हो रही हैं, वो कई और चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगे हैं, तो उन्हें अपने घर के माहौल में, अपने सोसाइटी में, अपने मुआशरे में एडजस्ट करने में, उनके अपने मुआशरती तौर तरीक़ों को कबूल करने में उन्हें मुश्किलात पेश आते हैं। इसी को कहा जाता है कि उन्हें एडजस्टमेंट इशू होता है। इस तरह के रवैयों की वजह से इंसान के बिहेवियर में तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और जब नौजवान अपने हालात ज़िंदगी को दीगर इंसानों की हालत ज़िंदगी से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो समाजी और माशी सतह पर इनका एडजस्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यूथ का एक बड़ा तबका सोसाइटी से कटता जा रहा है और जाने अनजाने में गैर अखलाक़ी हरकतों में भी मुलव्विस हो रहा है। इन यूथ को तो कई एक चैलेंजेस का सामना है।
लेकिन हमारे पेरेंट्स को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो क्या सोच रहा है, उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके रवैयों में क्या चेंजेस आ रहे हैं और हम उनको किस तरह हैंडल करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज है समझिए। और ये तमाम अमीर गरीब सारे तबकों के बच्चों में ये पेश आ सकता है। ये टीनेजर बच्चों का जो मसला है, ये बच्चों को एक अहम चैलेंज का सामना ये होता है कि ये बच्चे जो बढ़ते हुए नौजवान बच्चे हैं, जो ना तो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं और ना ही बड़ों की कैटेगरी में गिने जाते हैं। वो अपने आप को बड़ों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ इतनी पजीराई नहीं होती जो वो चाहते हैं। और जब वो बच्चों के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो ख़ुद अपने आप को बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। यही वो हालात हैं जहाँ पर वो किसी पर डिपेंड रहने लग जाते हैं, यानी अपने घर से, अपनी सोसाइटी से हट करके आज़ाद रहने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। हमें इस पॉइंट पर गौर करना चाहिए। ना अब वो बच्चे हैं और ना ही बड़े हैं, तो यहाँ पर वालिदैन और टीचर्स और रिश्तेदारों की नौजवान बच्चों के दरमियान बेहतर रिश्ता बनाने के लिए शऊर का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। मुश्किल तो हमारे आगे ये होती है कि अब ना तो ये बच्चे हैं और ना बड़े हैं। अगर हम उन्हें ना बच्चों की तरह देखभाल करेंगे और ना ही बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं, यही वो खाली जगह है, यही वो गैप है जहाँ से बच्चा अपने लिए रास्ता बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये अपने लिए रास्ते बना भी लेता है। ये एक समझे, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, यानी एक ऐसा दौर है जहाँ बच्चे की सोच में भी तब्दीली होने लगती है, इसके नफ्सियाती तौर पर, इसके इमोशंस में भी तब्दीली होती है। इस ट्रांजिशन पीरियड में बच्चों के माँ बाप को बहुत ही अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जब बच्चा अपने आप को ना बच्चा समझ रहा है और ना बड़ा, तो वो तन्हा ना तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सोशल लाइफ तो हर इंसान की ज़रूरी होती है, बग़ैर सोशल लाइफ के मुआशरे का कोई मतलब ही नहीं होता। सोशल लाइफ में बच्चा, बूढ़ा, औरत, मर्द सब भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन हालात में बच्चे के पास चॉइसेस होते हैं कि वो अपने आप को किस तरह सेटिस्फाई करे। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि मेकिंग चॉइस जो होता है ना, यानी चॉइस लेने का जो अमल होता है, वो भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा ही होता है। उसका बच्चे का चॉइसेस लेना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये भी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। लिहाजा ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप या बुज़ुर्गों की जानिब से मदद की ज़रूरत होती है, उन्हें सही डायरेक्शन में ले जा सके, उनका फ़ैसला लेने में कोई दिक्कत ना हो, बल्कि फ़ैसला लेने के लिए उन्हें मदद मिल सके। यही माँ बाप का काम है, अहम काम है। इसके अलावा जो काउंसलिंग के दौरान उन्हें न सिर्फ उनके दिमाग में चलने वाले सवालों के जवाबात मिलते हैं, जब वो माँ बाप के साथ काउंसलिंग में बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ या किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जब वो बातचीत के लिए, काउंसलिंग के लिए बैठते हैं, तो उन्हें नए नए रास्ते भी समझ में आते हैं। उन पर अल्टरनेटिव रास्ते भी उनके सामने रखे जा सकते हैं ताकि वो सही फ़ैसला ले सके। इसीलिए तो एक माहिर नफ्सियात है जिसका नाम है टेलर, उसने कहा कि मेकिंग चॉइसेस इज़ ए डेवलपमेंट प्रोसेस। ये एक डेवलपमेंट का एक हिस्सा ये भी है कि बच्चे अपने चॉइसेस यानी अपनी फ़ैसला खुद लेते हैं। एक और चीज़ भी है जिस पर बात करने की ज़रूरत है, वो ये है कि नौजवानों को डे ड्रीमिंग यानी दिन में ख्वाब देखने की आदत होती है। वो तसव्वुरात की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। एक और माहिर नफ्सियात वो बताते हैं कि जिसका नाम है एरिक्सन, वो एरिक्सन ने ये बताया कि नौजवान को आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है। यानी आइडेंटिटी क्राइसिस ये बहुत बड़ा नौजवानों को बहुत बड़ा मसला लगता है, क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ कि क्योंकि माशरा ना तो उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता है और ना ही इन पर बड़ों की तरह जिम्मेदारियाँ डालता है, जिसकी वजह से बच्चे अलग थलग हो जाते हैं और अपने आप को लोगों से दूर करने लग जाते हैं। और बाज़ बच्चे तो तन्हाई का एहसास होने लग जाता है। यही वो वक्त है जब नौजवान एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, इनमें स्ट्रेस बढ़ सकता है और बच्चों में नर्वसनेस भी देखा जा सकता है और कई एक इमोशनली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। कई एक ऐसे मुश्किल हालात में वो अपने आप को घिरे हुए महसूस करते हैं।
तो लिहाजा माँ बाप को इन बच्चों पर खुसूसी निगरानी रखनी चाहिए। निगरानी इन द सेंस उनसे बातचीत करते रहिए। बातचीत के ज़रिए ही आप उन बच्चों के साथ अच्छा रिश्ता कायम कर पाएंगे। मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इन हालात में नौजवानों को 3 तरह के मसाइल का सामना होता है। अगर पेरेंट्स ये बात सुन रहे हैं तो नोटबुक में लिख लीजिए कि ऐसे बच्चों को जो हालात से एडजस्ट नहीं कर पाते, वो बच्चों को कई एक मसाइल का सामना हो सकता है। तो ये आप नोट डाउन करते जाइए। एक है, बाज़ बच्चे इमोशनल प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और बाज़ बच्चों को एंजाइटी होने लग जाती है और बाज़ की सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है और बाज़ बच्चे बेसमरेपन का मुजाहरा करने लगते हैं, कुछ तो मूडी हो जाते हैं और बाज़ बच्चों की सोच इमैच्योर हो जाती है और बाज़ बच्चे तो हालात से डरकर भाग जाते हैं। तो इस तरह के उनमें इमोशनल डिस्टर्बेंस देखे जा सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि इनमें मोटिवेशन का प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं। इनको मोटिवेशन इन द सेंस उनमें आगे बढ़ने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इनके अंदर जो एम्बिशंस होना चाहिए, बच्चों में जो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, यानी अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही पुरजोश होते हैं। लेकिन जो बच्चे हालात से एडजस्ट नहीं कर पाते, उन बच्चों में एम्बिशंस की कमी होती है, इनमें फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, मनफी एटीट्यूड इनका बढ़ जाता है और दिलचस्पी में कमी वाक़ई होने लगती है। जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनमें नज़र आने लग जाते हैं। एक और चीज़ होती है कि इनमें मॉरल प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं। इनमें अखलाक़ी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि ये बच्चे एक ट्रांजिशन, एक तब्दीली के पीरियड से गुज़र रहे हैं, तो इनमें अखलाक़ी गिरावट भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो माँ बाप अलर्ट रहिए। इनमें क्या क्या शिनाख्त, इनमें इसकी निशानियाँ ये हैं कि कुछ बच्चे जो हालात को समझ नहीं पाते, रिश्तों को समझ नहीं पाते, जो अकेलेपन का शिकार होते हैं, वो बच्चे अक्सर गलत रास्तों पे चले जाते हैं, जैसा कि शराब पीना, गुटखा, नशा वगैरह। तो बाद इसके साथ साथ उन्हें जब ये लेने लगते हैं तो उनके जहन में सही और गलत के दरमियान में फ़ैसला नहीं कर पाते। ले तो लेते हैं लेकिन वो उनका दिमाग इस बात की उलझन में पड़ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसको सही फ़ैसला नहीं कर पाते और पछतावे का एहसास भी इनमें ज़्यादा होता है। और कुछ बच्चों में बहुत कुछ खो जाने का एहसास होता है और हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से ये लोग झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं और रूड बिहेवियर वगैरह शुरू कर देते हैं। जब अपने टीन एज के बच्चों में ये अगर ये अलामतें नज़र आएँ तो पेरेंट्स फौरी अलर्ट हो जाइए और उनकी काउंसलिंग शुरू कर दीजिए, उनसे बातचीत करना शुरू कीजिए। लिहाजा टीनेजर्स के माँ बाप के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ जिस तरह हर चीज़ डिस्कस करता है, उस तरह अपने नौजवान बच्चों के साथ अपने रोज़ाना की मसरूफ़ियत के बारे में बात करें। उन नौजवानों के रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत के बारे में पूछें, उनके रोज़मर्रा के मामलात, उनके दोस्तों की जानकारी लेते रहें, उनको मोटिवेशन करें। किसी भी काम के लिए उनमें जोश और जज्बा बढ़ाइए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, उन पर धीरे धीरे घर की ज़िम्मेदारियां डालते जाएं ताकि वो अपने आप को फैमिली और माशरे में अहम समझ सकें। उन्हें ये बताइए कि वो इस घर के लिए कितने अहम हैं। वो उन पर दबाव ना बनाइए, बल्कि उनके साथ बिल्कुल भी दोस्ताना माहौल इस्तेवार कीजिए। उन्हें ये समझाते जाइए कि आप उनके लिए बहुत अहम हैं और वो आपके लिए बहुत अहम हैं। उनकी एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर आप नज़र रखिए, उनके एक्टिविटीज़ पर नज़र रखिए, उनके सोशल मीडिया पर उनके दोस्त कौन है, क्या है, इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र रखते जाइए। अगर आपको लगे कि बच्चे कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उन्हें बहुत ही नरमी के साथ समझाइए। उन्हें फ्यूचर में होने वाले जो भी उन्हें फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से या किसी भी वजह से, अगर कोई नुकसानात हो सकते हैं, तो उन्हें बिठाकर आराम से बात कीजिए। अगर वो सुनने के लिए तैयार हो
अगर वो आपकी बात सुने और समझ जाएं तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं, वो बच्चे अक्सर माँ बाप की बात नहीं सुनते। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा हरगिज़ आपकी बात नहीं सुन रहा है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो आप ज़रूर किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मदद लीजिए और बच्चे को सही रास्ते पर डालने की पूरी कोशिश कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।